खाना पकाने की बात आए तो तेल के बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग सरसों का तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका में सरसों के तेल से खाना पकाने पर बैन लगा दिया गया है। आखिर अमेरिका सहित कई देशों ने सरसों तेल में खाना पकाने पर क्यों बैन लगाया है? क्या है मुख्य वजह? पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। एशिया के बहुत सारे देशों में खाने में सरसों के तेल का बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। भारत इनमें से एक देश है। दूसरी ओर अमेरिका सहित यूरोपीय महाद्वीपों के बहुत से देशों में यहां साफ तौर पर सरसों का तेल बैन कर दिया गया है। वहां कोई सरसों के तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं करता है। अब हर किसी के जहन में सवाल उठेगा कि आखिर तिलहन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए इस सरसों के तेल में ऐसी कौन सी कमी है कि पश्चिम के देशों के लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। दरअसल सरसों का विकास मानव सभ्यता के साथ हुआ है। पाषाण युग में सरसों को एक महत्वपूर्ण मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद ही विभिन्न मानवीय सभ्यताओं में भी सरसों को अलग अलग तरह से अपने दैनिक जीवन में मनुष्य ने शामिल किया। रोमन सभ्यता में इसे टार्ट सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्रांसीसी लोगों ने ग्रे पॉपिन डिजाइन बनाकर इसे अपने जीवन में अहमियत दी। एक मसाले के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के अलावा सरसों के बीज में एक अद्वितीय संरचना वाला तेल होता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और खाना पकाने सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरसों के तेल में बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी खासा मददगार है, लेकिन इसमें मौजूद एरोसिक एसिड की वजह से इसे बहुत से देशों में प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। इस बारे में अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो सरसों के तेल में इरूसिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ये एक तरह का फैटी एसिड है जिसे सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसमें शरीर में वसा का संचय भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाने के चलते ये दिमाग की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। जहां तक असर को पहचानने की बात है तो मेमोरी लॉस इनमें से एक विकार है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोपीय देशों ने अपने यहां सरसों के तेल के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरसों के तेल के त्वचा और बालों की देखरेख के फॉर्मुलेशन जैसे अन्य अनुप्रयोग इस प्रतिबंध के कैटेगरी में नहीं आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले सरसों के तेल के सभी कंटेनरों पर केवल बाहरी उपयोग के लिए लेबल लगाया जाता है। अब बात आती है कि सरसों के तेल के विकल्प की, तो अमेरिका और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में खाना पकाने के लिए लोग सरसों के तेल की जगह पर सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन के तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कोलेजन को बढ़ावा देते हैं। सोयाबीन के तेल में विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में होती है जो स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए आवश्यक है। इससे शरीर में लचीलापन आता है और त्वचा अधिक मुलायम हो जाती है। ये तेल मस्तिष्क के विकास में भी सहायक है और चेहरे की झुर्रियों को भी कम करता है। दूसरी ओर बावजूद इसके सरसों के बीज के तेल की यात्रा की चर्चा की जा रही है और अंततः पाक जगत में इसकी पुनः जांच की जा सकती है और इसे स्वीकार भी किया जा सकता है। मौजूदा स्थिति में जिन देशों में सरसों के तेल को मानव उपभोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है वो इसमें सुरक्षा संबंधित चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार बदलाव किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके।